चलो बच्चों, आज हमारे पास प्रश्न है कि 18 सेंटीमीटर भुजा के टीन के किसी वर्गाकार टुकड़े के प्रत्येक कोने पर वर्ग काटकर तथा इस प्रकार बने टीन के फलकों को मोड़ा जाए। फलकों को मोड़कर ढक्कन रहित क्या बना है? ढक्कन रहित संदूक बनाना है। क्या कह रहा है? 18 सेंटीमीटर भुजा के टेले हैं। मानो ये टीन है। मानो ये टीन की चादर है जिसकी 18 सेंटीमीटर भुजा के टीन के किसी वर्गाकार टुकड़े को, ये मानो टीन है जिसकी भुजा क्या है, जो वर्गाकार है, और इसकी भुजा क्या कहिए 18 सेंटीमीटर है। 18 सेंटीमीटर वर्गाकार टुकड़ा है। ये प्रत्येक कोने पर वर्ग काट कर तथा इस प्रकार बने टीन को, कह रहा प्रत्येक कोने पर, इस कोने पर, इस कोने पर, इस कोने पर और इस कोने पर, इस कोने पर क्या कह रहा है? इस कोने पर वर्ग काट कर तथा इस प्रकार बने टीन के फलकों को मोड़कर ढक्कन रहित एक संदूक बनाना है। कह रहा है यहाँ से वर्ग, यहाँ से वर्ग, यहाँ से वर्ग काट करके एक ढक्कन रहित संदूक बनाना है। काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी? क्या काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी जिससे कि संदूक का आयतन उच्चतम हो? कह रहे भाई ये एक वर्ग है जो 18 सेंटीमीटर का है और टीन का बना हुआ, ये टीन का एक टुकड़ा है जो 18 सेंटीमीटर का है। कर इसके प्रत्येक कोने से एक हमें वर्ग काटना है। एक वर्ग इस प्रकार से काटना है। चलो काटते हैं, वर्ग को पहले काट लेते हैं। मानो देखो इसे हम इस प्रकार से, ये था, इसे इस प्रकार से पहले बैंड करते हैं, फिर इसे यहाँ से वर्ग का शेप देते हैं। यहीं से हम इसे क्या करेंगे? काटेंगे। इसे काट करके इस प्रकार से हम क्या करेंगे? इसे काटेंगे। इस प्रकार से हम काट लेंगे। इस प्रकार से हम क्या करेंगे? 4 वर्ग काट लिए हैं सभी। देखो चार वर्ग काटा गया है। कह रहे इस वर्ग की, ये जो कटा हुआ भाग है, इस कटे हुए वर्ग की, देखो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, इसकी ऐसे ही बात कर रहे हैं, ये चित्र अपना बना हुआ है। क्या कह रहे हैं? इस वर्ग की हमें भुजा ज्ञात करनी है। जो ये वर्ग है इसी की हमें भुजा ज्ञात करनी है। चारों वर्ग की भुजा ज्ञात करनी है। कह रहे काट कर अब इसके बाद ढक्कन रहित संदूक बनाना है। कह रहे फलकों को मोड़कर ढक्कन रहित क्या करना है? संदूक बनाना है। काटे जाने वर्ग, कह रहे अब इसे संदूक का शेप देना, इससे हमें संदूक बनाना है। संदूक कैसे बनाएंगे देखते हैं। इस प्रकार से हमारा संदूक बन के तैयार हो जाएगा। ये ढक्कन रहे, मतलब बिना ढक्कन के क्या करना है? वर्ग काटा के, ये वर्ग काट करके एक बिना ढक्कन के एक संदूक बनाया गया। ऐसा करके हमें हमारा संदूक तैयार होता है बिना ढक्कन का। ऐसे फिर इस प्रकार से क्या है ना, ढक्कन रहित फलकों को मोड़कर ढक्कन रहित एक संदूक बनाना है। काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी? कह रहा जो ये हम वर्ग काटे हुए, ये जो वर्ग हम काटे हुए हैं, जो वर्ग काटे हुए बोले तो ये जो कटा हुआ वर्ग है, यहाँ से हमारा चित्र बन रहा है। ये कटा हुआ जो वर्ग है, कटा हुआ वर्ग की भुजा कितनी होगी जिससे संदूक का आयतन क्या हो? उच्चतम। तो अगर हम यहाँ से बात करें संदूक का आयतन उच्चतम लेने के लिए, ये जो हमारा वर्ग है कितना होना चाहिए? ये कितना होना चाहिए? हमारा जो संदूक बन रहा है, ये संदूक जो बन रहा है, इसका आयतन क्या हो? उच्चतम होना है।
यही सबसे ज़्यादा आयतन ले। तो अगर हम बात करें हमारा ये चित्र हमारा इसी प्रकार से अगर मैं बात करूँ ऐसे ही बनेगा। तो अपना एक क्या है, ये वर्ग हम लेते हैं, एक वर्ग का कार्टेन है जिसकी भुजा 18 सेंटीमीटर है और भुजा 18 सेंटीमीटर कह रहा है। इसके चारों कोने से हम क्या करें, वर्ग काटेंगे और वर्ग की भुजा हम क्या मान लिए, वर्ग की भुजा x मान ली। जो काटा गया वर्ग उसकी भुजा क्या मान लिए, x मान ली। जब x यहाँ से x मान लिया गया है तो ये वाली भुजा x हो जाएगी और ये वाली x हो जाएगी, ये भी x हो जाएगी, ये भी x हो जाएगी, क्योंकि x जो वर्ग काट रहा है उसकी भुजा क्या है, x मान रहा है। तो ये x चारों तरफ हमारी भुजा क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। और दूसरी चीज अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये जो यहाँ से अगर हम जो मोड़ रखें तो हमारा आयतन जो हो रहा है ये पूरा है 18 है और ये पूरा 18 है। तो यहाँ से हम x को मोड़ दिए और यहाँ से x मोड़ दिए, x भुजा को मोड़ दिए। तो ये हमारा जो है ये हमारी जो लंबाई अगर हम बात करें ये लंबाई बढ़ रही है और ये चौड़ाई बढ़ रही है। हमें इसका आयतन के लिए इसके आयतन की हमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। इसकी लंबाई हमारी लंबाई क्या हो जाएगी, इसकी लंबाई हो जाएगी क्या, ये पूरा 18 है, पूरा 18 में से ये x और ये x, दो x को हम काट करके क्या किए, निकाल लिए। तो क्या हो जाएगा 18 में से 2x, देखो यहाँ पे पूरा 18 है, पूरा 18 में से एक x यहाँ से, एक x यहाँ से निकालेंगे तो हमारी ये लंबाई आयत इस संदूक की लंबाई क्या हो जाएगी 18 माइनस 2x। संदूक की हमारी लंबाई क्या हो जाएगी, संदूक की हमारी लंबाई ये पूरा 18 था, 18 में से एक x यहाँ से, एक x यहाँ से निकालिए, लंबाई पूरी क्या हो जाएगी 18 माइनस 2x। और चौड़ाई अगर मैं बात करूँ, ये लंबाई हो गई तो ये चौड़ाई हो जाएगी। चौड़ाई की अगर बात की जाए, यहाँ से भी x निकला हुआ है, यहाँ से भी x निकला हुआ है, तो पूरी लंबाई थी x, पूरी लंबाई थी 18 में से एक x यहाँ से निकाल लिया गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी पूरी 18 में से 2x क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या हो जाएगी 18, संदूक की लंबाई चौड़ाई 18 माइनस 2x हो जाएगी। तो हम यहाँ से किस प्रकार से करेंगे, मान लीजिए कि वर्ग के काटे जाने वाली भुजा x है, वर्ग जो हम काट रहे हैं उसकी भुजा क्या है, मान लीजिए कि जो भुजा काटेगी वहां पे मानोगे ना, तो मान लीजिए कि वर्ग के काटे जाने वाली भुजा x है तथा बहु जब हम वर्ग को x काट लेंगे तो हमारा होना चाहिए x कहाँ तक सीमित होना चाहिए। मेन सबसे बड़ी चीज बनती है x का परिसर, x कहाँ तक सीमित होना चाहिए, x का परिसर क्या बनता है, रेंज क्या बनती है, x जो हम माने उसकी रेंज क्या बनेगी। देखो लिखा है 0 से लेकर के 9 तक, 0 से बड़ा और 9 से छोटा होना चाहिए। 0 से x का मान हमेशा 0 से बड़ा और 9 से छोटा, तो उसके पीछे का कारण क्या है। देखो बाबू अगर मैं यहाँ से मैं बात करूँ थोड़ा सा, ये अपना 2x है, ये पूरी लंबाई क्या हमारी, पूरी लंबाई हमारी है 18, पूरी लंबाई हमारी बन रही है 18 बन रही, यहाँ से एक x निकलना होगा, यहाँ से 2x हो रहा है, तो ये दोनों मिलकर के 2x होगा। अगर हम काटे हुए हैं यहाँ से x काटे तो ये वाला और ये वाला 2x बन रहा है हमारा, ये दोनों जुड़ करके इसी लंबाई में 2x बन जा रहा है। 2x और 18, इसमें से अगर हम 18 घटा रहे हैं, जो 18 घटा रहे हैं, अगर हमारा x का मान कितना हो जाए, x का मान अगर 9 हो जाएगा, 9 से कम रहेगा चलेगा, अगर 9 हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 18, तो ये हमारा क्या होगा, बोले तो पूरा काटने की बात कर रहा है ना। अगर 9 हो जाएगा तो पूरा वर्ग हमें कहाँ से काटना होगा, पूरा वर्ग यहाँ से काटना होगा, एक वर्ग यहाँ से ऐसे करके काटना होगा, फिर यहाँ समझाने की कोशिश करूँ। अगर यहाँ से अगर हमें वर्ग अब काटना होगा, अगर ये 9 हो जाए, अगर 9 हो जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ बोले ये 18 पूरा है, 18 अगर इस 9 हो जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक 9 बनेगा और यहाँ से यहाँ तक, तो इसे हम इस प्रकार से काटेंगे, इस प्रकार से, और ये एक वर्ग निकलेगा और एक वर्ग यहाँ से निकलेगा, और उसी प्रकार से इस प्रकार से काटेंगे तो ये एक वर्ग यहाँ से एक वर्ग यहाँ से निकलेगा। ज़्यादा बोले तो
हमारा संदूक बन ही नहीं पाएगा। संदूक बनने के लिए क्या है, अगर यहाँ से बोले तो हम काट देंगे इस प्रकार से, अगर काट दें जैसे हम यहाँ से काट करके संदूक बनाए हुए हैं, अगर इसे हम क्या करें ऐसे पूरा ये 9 हो जाएगा तो कट नहीं पाएगा हमारा। अब यहाँ से मान लीजिए कि क्या करें, मान भुजा x है तथा x का परिसर रेंज का 0 से 9, 0 से बड़ा और 9 से छोटा होना चाहिए। हाँ, तब संदूक की लंबाई हमें हमारे क्या होगी, अभी भी समझाएगा 18 माइनस 2x, और चौड़ाई क्या हो जाएगी 18 माइनस 2x हो जाएगी, तथा ऊंचाई अपनी x बनेगी। जो कटा हुआ भाग में मुड़ जाएगा तो वो x हो जाएगी। मान लीजिए टीन के फलकों को मोड़कर ढक्कन रहित संदूक का आयतन v है। मान लीजिए टीन के फलकों को मोड़ ढक्कन रहित संदूक का आयतन क्या है, v है। तब तो v हम आयतन इसका लिए तो v बराबर क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। v आयतन v बराबर क्या होगा, लंबाई क्या है संदूक की 18 माइनस 2x, चौड़ाई क्या है 18 माइनस 2x, और ऊंचाई अपनी क्या बनती है, ये जो मुड़ जा रहा है ये मुड़ा हुआ हिस्सा ही अपना क्या बनती है, मुड़ा हुआ हिस्सा ही क्या बनती है अपनी ऊंचाई बनती है। संदूक की क्या बनती है, ऊंचाई बनती है। ये जो ये x काटे हुए ना, ये अपना मुड़ा हुआ हिस्सा जो है ये क्या है x, तो यही ऊंचाई बन जाती है हमारी। तो ये ऊंचाई, तो यहाँ से बाबू क्या हो जाएगा 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x, ये दोनों सेम सम है, ये स्क्वायर हो जाएगा x आगे 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर। यहाँ से 18 माइनस 2x में से हम क्या कॉमन ले लिए, 2 को कॉमन ले रहे हैं, 2 को हम बाहर ले रहे हैं। जब 2 को बाहर ले रहे हैं, ये बाहर क्या है ऊपर इसकी स्क्वायर लगाओ, जब 2 को बाहर लेंगे वो 4 होकर के बाहर निकलेगा, हो जाएगा कितना 4x। जब यहाँ से स्क्वायर बाहर लेंगे ये हो जाएगा 4x, 2 बाहर लेंगे, 2 बाहर लेने पर स्क्वायर लगा वो 4 हो जाएगा, तो बचेगा का आंसर 9 माइनस x। इसका होल स्क्वायर करेंगे, 9 माइनस x का होल स्क्वायर करेंगे 81, 9 का स्क्वायर बोले 81 हो जाएगा, फिर प्लस में x का स्क्वायर, माइनस में 2 गुणे पहला गुणे दूसरा, 2 गुणे 9 गुणे x, 9 दूनी 18x हो जाएगा। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, x को अंदर क्या इसमें गुणा कर देंगे, x को अंदर गुणा करेंगे हो जाएगा 81x, और इसमें गुणा करेगा तो ये x का क्यूब हो जाएगा, माइनस 18x से अगर x गुणा करेगा माइनस 18x स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो हमारे पास प्राप्त हो रहा है इसे हम क्या करेंगे, इस v को x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन कर देंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करके क्या हो जाएगा, dv अपान में dx बराबर में 4, 81x का अवकलन x के सापेक्ष कर रहे हैं, 81x का अवकलन 81 हो जाएगा, और x की पावर 3 का अवकलन क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, और 18x स्क्वायर का 18x स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, हो जाएगा 2x, 2 आकर के 18 से क्या करेगा गुणा करेगा, 2 18 से गुणा करेगा 36, और ये हो जाएगा x। यहाँ से हमारा कॉमन हो रहा है, देखो बाबू यहाँ से 3 यहाँ से हम क्या करेंगे, 3 जब कॉमन ले लेंगे हो जाएगा ये 27, और यहाँ से 3 कॉमन होगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, यहाँ से जब 3 कॉमन लेंगे ये हो जाएगा 12x, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे 12, 3 का 4 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 12। फिर जो हमारे पास प्राप्त हो रहा है उसे पुनः x के सापेक्ष क्या करेंगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, इसे पुनः x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करने पर जब इसे डबल अवकलन करेंगे हो जाएगा d स्क्वायर v अपान में dx स्क्वायर, ये 12 बाहर ही रहेगा। इसका अवकलन 27 का अवकलन 0 हो जाएगा, 27 का अवकलन 0, और 2x स्क्वायर का अवकलन का हो जाएगा 2x, और 12x का हो जाएगा माइनस 12x का हो जाएगा माइनस 12। अब यहाँ से हमें देखो इस दोनों में से हमें क्या कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है, दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेकर के 12 से गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा 24, अंदर क्या बचेगा x, और ये 2 कॉमन ले तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 6। हमें डबल अवकलन क्या प्राप्त हुआ 24 कोष्टक में x माइनस का 6। अब इसके बाद वो डबल अवकलन कर ली, इसके बाद हमें उच्चतम या निम्नतम मान के लिए हमें क्या निकालना, कहा प्रश्न में उच्चतम होगा, तो उच्चतम मान लिखेंगे क्या, उच्चतम मान के लिए, उच्चतम मान के लिए हमें क्या मिलेगा dv अपान में dx,
जब भी हमको उच्चतम निम्नतम या क्रांतिक बिंदु निकालना हो, जब भी उच्चतम निम्नतम या क्रांतिक बिंदु निकालना रहे तो हम क्या करेंगे, जो अवकलन कर रहे हैं जो भी फलन दिया रहेगा, अगर आयतन उच्चतम कहा है तो हमें आयतन का अवकलन करना होगा। अगर हमें आयतन उच्चतम या आयतन निम्नतम दे दिया, ऐसा कोई संदर्भ बने तो उसे हम क्या करेंगे, उसे ही फलन बनाएंगे। उच्चतम निम्नतम जो भी दिया रहेगा उसे ही फलन बनाने की कोशिश करेंगे। ये आयतन उच्चतम था तो हम आयतन को क्या किए, फलन बना करके काम किए। और क्रांतिक बिंदु, जब क्रांतिक बिंदु या उच्चतम निम्नतम मान के लिए, यहाँ पे लिखा हुआ उच्चतम मान के लिए, उच्चतम का है ना, तो उच्चतम मान के लिए हम क्या करेंगे, अवकलन को, प्रथम अवकलन को क्या करेंगे, उसे 0 के बराबर रख लेंगे। क्या है, dv/dx बराबर 0 रखने पर इसे 0 के बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रथम अवकलन क्या है 12 कोष्टक में 27 प्लस में x² माइनस, तो इसे यहाँ पे 0 के dv बराबर, यहाँ से इसे उठा करके यहाँ पे 12 जो यहाँ पे क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, 0 के साथ जाएगा तो भाग करेगा, 0 से भाग करके ये समाप्त हो जाएगा। हमारे पास प्राप्त क्या हुआ, x² माइनस 12x प्लस में 27 बराबर 0। हम यहाँ से 12 को इस प्रकार से तोड़े कि जोड़ने घटाने पे माइनस का 12 और गुणा करने पे 27। 12 को इस प्रकार से तोड़ा जाए, जोड़ने घटाने पे कितना 12 और गुणा करने पे 27, तो 9 माइनस 9 माइनस 12 लाना है। माइनस 12 को इस प्रकार से तोड़ेंगे, माइनस 9 और माइनस 3, माइनस 9 और माइनस 3 जोड़ा जाएगा, हमारा कितना होगा माइनस का 12, और माइनस 3 और माइनस 9 का गुणा किया जाए कितना हो जाएगा 27, और हमें 27 तो ही चाहिए जोड़ने घटाने में, माइनस में 9 गुणा करने में प्लस में 27, तो माइनस 9 माइनस में 12 चाहिए तो जोड़ने घटाने में, तो से माइनस में 9 और माइनस में 3 जोड़ने घटाना कितना हो जाएगा माइनस का 12, इसका गुणा करेंगे 27 हो जाएगा। अब यहाँ से बाबू हम क्या करेंगे, यहाँ से इस वाले में से x को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 9, और यहाँ से 3 कॉमन लेंगे, माइनस में 3 कॉमन लेंगे, x माइनस में हमें 9 प्राप्त होगा। इसमें सब क्या कॉमन लेना हमें, इन दोनों में से हमें क्या कॉमन लेना, x माइनस 9 कॉमन लिए हुए, और दूसरा क्या बन जा रहा है हमारा, दूसरा यहाँ पे x और माइनस में 3, तो हमारा x का मान क्या प्राप्त हुआ बाबू, x का मान हमें क्या प्राप्त हो रहा है, जब यहाँ पे x बराबर क्या रखा जाएगा, प्लस में 9 रखा जाएगा, तब हमें पूरा फलन 0 मिल जाएगा, और जब x का मान क्या रखा जाएगा प्लस में 3, तो x का मान हमें प्राप्त हो रहा है प्लस में 3 और प्लस में 9 प्राप्त हो रहा है, प्लस में 3 और प्लस में 9 हमारा प्राप्त हो रहा है। लेकिन बाबू अगर हम बात करें ना, यहाँ पे रेंज अपनी क्या थी, x का मान क्या 9 से छोटा होना, 9 नहीं होना चाहिए, 9 से छोटा चलेगा तब, लेकिन x 9 संभव नहीं है, x बराबर 9, यहाँ पे 9 आ रहा है ना, लेकिन x बराबर 9 जो रहेगा वो संभव नहीं होगा, क्योंकि 2x जो है 2x बराबर यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे हमारा 18 प्राप्त हो जा रहा है, तो ये 2x का मान 2x बराबर हमारा 18 प्राप्त हो जा रहा है, जो कि ये संभव नहीं, संदूक हमारा अगर काट करके निकाल देंगे संदूक हमारा बन नहीं पाएगा। अगर काट करके निकालेंगे वो यहाँ से यहाँ तक पूरा 18, यहाँ से बोले तो अगर बीच में से काट देंगे, बोले तो जब ऐसे काट देंगे, यहाँ से अगर बीच में से काटेंगे तब ये 9 का टुकड़ा बनेगा, यहाँ से ये 9 और ये 9, ये 9, तो ये अगर ऐसे यहाँ से ऐसे करके काट दे, एक संदूक यहाँ, एक टुकड़ा यहाँ से, एक टुकड़ा यहाँ से, हमारे लिए संदूक बनाने के लिए कोई स्थान ही नहीं बचेगा टीम में, वो 4 टुकड़े में, जो टीम की प्लेट थी वो 4 टुकड़े में डिवाइड हो जाएगी, तो इसलिए हमारे लिए इसलिए x का मान 9 नहीं होना चाहिए, x का मान 9 होगा जो संभव नहीं है, तो तब अतः हमें क्या प्राप्त हो रहा है, x का मान हमें क्या प्राप्त हो रहा है, x बराबर हमें 3 प्राप्त हो रहा है, x का मान हमें 3 प्राप्त हो रहा है, जो कि वर्गाकार टुकड़े की भुजा के बराबर है, जो कि भाई x बराबर जो काटा गया है, जो वर्ग काटा गया उसकी तब भुजा क्या होगी, 9 नहीं होगी, उसकी भुजा क्या हो जाएगी हमारी 3 हो जाएगी, जो कि वर्गाकार टुकड़े की भुजा क्या हो जाएगी 3 के बराबर, भुजा के बराबर हो जाएगी। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे क्या इस पर x बराबर 3 पर फलन उच्चतम है, क्या x बराबर 3 पर
आयतन हमें उच्चतम प्राप्त हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, x बराबर 3 पर जो डबल अवकलन किए उसमें x का मान क्या करेंगे, रखेंगे। जो डबल अवकलन किया गया उसमें x का मान हमें रखना है। तो डी स्क्वायर वी अपान में डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या करेंगे, x का मान इसमें x का मान 3 रखना है। और ये हमें प्राप्त हुआ क्या, डबल अवकलन हमें प्राप्त क्या हुआ, 24x माइनस में 6। x के स्थान पे कितना रख देंगे, 3। x के स्थान पे कितना रख देंगे, 3। तो कितना हमें प्राप्त होगा, माइनस में 3 हो जाएगा, माइनस में 3 में से माइनस 6 जाएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा। माइनस में 3 का अगर 24 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 72। तो डी स्क्वायर वी अपान में डी एक्स स्क्वायर एक्स बराबर 0 पर इसका मान हमें कितना प्राप्त हो रहा है, माइनस में 72 प्राप्त हो रहा है। माइनस में 72 ये जो है ऋणात्मक आ रहा है, जो कि ये 0 से छोटा है। द्वितीय अवकलन परीक्षण कहता है जब द्वितीय अवकलन में x का मान क्रांतिक बिंदु रखा जाता है, द्वितीय अवकलन परीक्षण में जब x क्रांतिक बिंदु रखा जाता है, अगर वो 0 से छोटा रहता है, फलन उच्चतम होता है। अगर 0 से बड़ा होता है, धनात्मक रहता है, तो फलन निम्नतम होता है। तो ये 0 से बड़ा है, तब द्वितीय अवकलन परीक्षण द्वारा x बराबर 3 पर उच्चतम बिंदु, x बराबर 3 क्या है, उच्चतम बिंदु है। द्वितीय अवकलन परीक्षण द्वारा x बराबर 3 उच्चतम बिंदु है। इसलिए यदि हम 3 सेंटीमीटर प्रत्येक कोने के वर्गाकार 3 को काटते हैं, अगर बबू ये उच्चतम प्राप्त हुआ ना, द्वितीय अवकलन परीक्षण से x का जो मान काटे वो 3 जो है उच्चतम बिंदु प्राप्त हुआ। इसलिए कह रहा है, इसलिए यदि 3 सेंटीमीटर प्रत्येक कोने से, कह रहा है 3 सेंटीमीटर जो काटे वो 3 सेंटीमीटर प्रत्येक कोने से वर्गाकार 3 को काटते हैं, और कह रहा 3 काट लेते हैं, फिर कह रहा बचे हुए क्या कह रहा, फिर यहाँ से बचे 3 से संदूक बनाते हैं। कर पहले काटते हैं, फिर जो बचा हुआ 3 है उससे क्या बनाते हैं, संदूक बनाते हैं। तब हमें प्राप्त संदूक का आयतन हमारा क्या होगा, जब जो ये काट करके पहले निकाल लिए, इसे जब इस प्रकार से मोड़ेंगे ना, इस प्रकार से जब मोड़ेंगे, जो 3 ये बचा हुआ 3 है ना, इसे इस प्रकार से जब मोड़ेंगे तो संदूक का आयतन हमारा क्या होगा, उच्चतम होगा। मिलेगा जो संदूक का आयतन मिलेगा तब हमारा उच्चतम होगा। ये आपका प्रश्न पूरा समाप्त हुआ। बहुत अच्छा प्रश्न है।